हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से मैं पहले ही बता देती हूँ, मेरा एक 2 मंथ का बेबी है जो कि बहुत शिद्दतों के बाद हुआ है। मैं उसी के रिगार्डिंग चैनल है मेरा, जिसमें कि मैं अपने अप्स एंड डाउन्स रिलेटेड प्रेगनेंसी और काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करती हूँ। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो जो आपके कमेंट्स होते हैं मैं अधिकतर उन पर ही वीडियोस बनाती हूँ। तो कमेंट आया था कि अपनी प्रेगनेंसी जर्नी बताओ 1 to 9 months। तो मैंने सोचा ठीक है, इस बारे में वीडियो हम बनाते हैं। ठीक है, सो आपके जो भी कमेंट होंगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करो, अपने एक्सपीरियंस शेयर किया करो। और बस दीदी बहन जो भी समझना है समझ के अपने एक्सपीरियंस आप मुझे यहाँ पर भी शेयर कर सकते हो, और चाहो तो इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में होती है, तो आप वहाँ से जाके फॉलो कर लेना। जैसा कि मेरे 2 साल से अराउंड वीडियो चल रहे हैं और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स वाले चलते रहते हैं। आप लोग उसको बहुत देखते हैं और पसंद भी करते हैं। तो पहले तो थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जो टाइटल है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो मैं अपनी फर्स्ट मंथ की जर्नी बताऊँ तो मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप जो है कैसे आपने कंसीव करा, क्या आप योगा करते थे, ये वो। जी हाँ, मैं सारी चीज़ें करती थी। जब मुझे पता चला था कि हाँ ये सारी प्रॉब्लम है मेरे साथ, तो मैंने बस खुद पर ही चेंजेस लाए। मैंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया था। तो अचानक से मुझे एक दिन पता चला कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फर्स्ट मंथ तो आपको पता ही नहीं रहता कि आपकी प्रेगनेंसी फर्स्ट मंथ ऐसे ही चला जाता है। और आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कब से हमें कैलकुलेट करना चाहिए। तो आपको लास्ट आपकी जो पीरियड डेट होगी तब से कैलकुलेशन होती है आपकी फर्स्ट मंथ की। ठीक है, जब तक हमें पता चलता है 1 मंथ ऑलरेडी हो चुके होते हैं। लेकिन इतना माइनर प्रोसेस होता है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और डेली लाइफ जैसा रूटीन हम जीते रहते हैं। तो सेकंड मंथ की बात करूँ मैं, तो सेकंड मंथ में हम जैसे मेरे को पता चला कि हाँ आई एम प्रेग्नेंट, सो सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को बताया, फैमिली को बताया। तो 2 दिन हमने वेट किया डॉक्टर के पास जाने का, क्योंकि 2 दिन हम जो है डिसाइड कर रहे थे कि हमें जाना कहाँ है। क्योंकि मेरा कोई ऐसे पर्टिकुलर ट्रीटमेंट कहीं चला नहीं था कि हाँ मैंने कंसीव करने के लिए चलाया हो। लेकिन एक डॉक्टर, जैसा कि मैंने बताया कैलाश हॉस्पिटल में डॉक्टर मनीषा करके हैं, उनके पास जब हम गए थे 6-7 महीने पहले, प्रेगनेंसी कंसीव होने से पहले गए थे, तब मुझे एक टॉपिक हुआ था, उसका मैंने वीडियो डाला था। तो सडनली मेरे दिमाग में ये आया कि कोई और डॉक्टर होता तो पता नहीं क्या करता। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट किया, जस्ट एक इंजेक्शन दिया और सारी चीज़ें क्लियर आउट हो गई। ठीक है, तो मैंने सोचा ठीक है हम वहीं पे दिखाते हैं, क्योंकि डॉक्टर बहुत अच्छी हैं। सो हमने बस संडे का टाइम था और वैलेंटाइन डे था, हम वहाँ पर गए और उन्होंने सारी चीज़ें कंसल्ट की। उनसे हमने बताया कि देखो जो भी चीज़ें हैं हमें क्लियर आउट कर देना, कि हाँ सारी चीज़ें आप क्लियरली बता दो, हमें ऐसा ना हो कि हाँ ये सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं। ठीक है, सो वहाँ पर जाने के बाद जो है डॉक्टर ने सबसे पहला काम क्या किया कि हमारा अल्ट्रासाउंड कराया। उस टाइम जस्ट 5 वीक हुए थे और 5 वीक का अल्ट्रासाउंड कराया तो हार्ट बीट आ गई थी। सॉरी, हार्ट बीट 5 वीक में नहीं आई थी, गेस्टिकुलर सैग दिखा था, हार्ट बीट अभी कुछ नहीं पता था। डॉक्टर को डर ये था कि कहीं फिर से एक टॉपिक तो नहीं है, इस वजह से उन्होंने अल्ट्रासाउंड बहुत अर्ली कराया था। इसलिए आपको जैसे कंसीव होता है तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। ठीक है, सो फिर उसके बाद 9 वीक हुआ। 9 वीक में हमें वापस बुलाया गया और सारी चीज़ें वहाँ पे 9 वीक तक हमारी हार्ट बीट सारी चीज़ें हो गई थी। डॉक्टर ने थोड़ा सा वेट इसलिए कहा कि कोई डरने की बात नहीं है, ऑलरेडी चीज़ें सारी सही चल रही थी। उस दौरान जैसे 9 वीक के बाद मेरी सारी चीज़ें क्लियर आउट हुई, लाइक गेस्टिकुलर सैग है, हार्ट बीट है, प्रेगनेंसी अपनी जगह पर है, सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू टाइम चल रही थी। उसके बाद उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे जो कि हमने बाहर से कराए, और कैलाश से हम सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड कराते थे। सो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई और 3 मंथ तक तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। मैं अपना क्लासेस वगैरह ले रही थी, क्योंकि मुझे भी था कि जब सब कुछ नॉर्मल है तो मुझे घर पे बैठना नहीं चाहिए, मुझे अपने डेली रूटीन जैसा मैं करते आ रही थी वैसे ही करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम प्रेगनेंसी में योगा करें, एक्सरसाइज करें, क्या ना करें। तो देखिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, जो आप अब तक करते आए हो अपनी लाइफ में वो ही करना, एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक अगर आपने कभी योगा नहीं किया तो आप सडनली स्टार्ट कर दो, थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस होता है, तो उस हिसाब से आप चलो। पहले सबसे पहले अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करो, तब ये सारी चीज़ें करो। ठीक है, सो ये सब हो गया और फिर मेरा आया 5th मंथ का अल्ट्रासाउंड। उससे पहले क्या हुआ था कि मुझे ऐसा, मैं बहुत गूगल करती थी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है ना कि आप हर चीज़ गूगल करने बैठ जाते हो, और गूगल करते तो बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं आपके माइंड में कि यार इसमें ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं हो रहा। तो सबसे ज़्यादा हेडेक होती है आप जो है, जब आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो आप मूवमेंट के बारे में सोचने लगते हो, कब मुझे मूवमेंट फील होगी, क्या ये मूवमेंट है, क्या ये।
तो ऐसा कुछ मेरे को 5 मंथ तक कोई मोमेंट फील नहीं हुई थी, ठीक है। सो जब मेरा 20 वीक का अल्ट्रासाउंड था, 20 वीक का अल्ट्रासाउंड बहुत मेन होता है। आफ्टर जब फर्स्ट लेवल का आपका अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें ये पता चलता है कि हाँ बेबी के ऑर्गन अच्छे से डेवलप हो रहे हैं या नहीं। लेकिन जो 20 वीक का अल्ट्रासाउंड होता है उसमें हर चीज़, एक माइनर से माइनर चीज़ वो लोग चेक कर लेते हैं, ब्लड सर्कुलेशन कहीं पे क्लॉट तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो जो मेजर कॉम्प्लिकेशन आया वो आया मेरे मतलब 20 वीक के अल्ट्रासाउंड में मुझे पता चला कि मेरे को सब क्रॉनिक हैमरेज है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सब क्रॉनिक हैमरेज क्या होता है, सो इसका हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे। तो मुझे पता चला कि सब क्रॉनिक हैमरेज है। अब सब क्रॉनिक हैमरेज के बारे में ना मैंने सुना था और ना मेरे हस्बैंड ने सुना था, तो उसी टाइम मैंने गूगल फिर करा। लेकिन गूगल करने पे थोड़ा सा टेंशन ज़्यादा हो जाती है। तो और सबसे ज़्यादा टेंशन ये हो गई कि जो मेरा अल्ट्रासाउंड कर रही थी उन्होंने कहा आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। तो मुझे फिर ऐसा लगा कि यार पता नहीं अब क्या हो गया, अब क्या हो गया। और इसी दौरान मैं सोचती थी यूट्यूब पे शेयर कर दूँ अपनी चीज़ें, बट क्या होता था ना, जब मैं सोचती थी शेयर करने के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें आने लगती थी, ठीक है। सो मैं रुक जाती थी कि नहीं अभी टाइम नहीं आया, अभी टाइम नहीं आया। और आप लोग बोलते थे आ रही हो प्रेगनेंट, आ रही हो प्रेगनेंट, तो यही रीज़न था कि मैं अभी शेयर कर नहीं रही थी आप लोगों के। सो 20 वीक का अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें सब क्रॉनिक हैमरेज आया। बट मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखी, वहाँ पे था कि ये ठीक भी हो जाता है, ठीक है, खुद से। बट टेंशन तो होती है जब कुछ ना कुछ एक नॉर्मल चीज़ें चल रही हों फिर कुछ आ जाए। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कम्प्लीटली आपको बेड रेस्ट करना है। इवन मैंने उनको बोला मैं वॉक कर सकती, तो उन्होंने बोला नहीं आप वॉक भी मत करो, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करो, ठीक है। हेल्दी खाओ, सोचना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना। मैंने कहा ठीक है। फिर हम घर आए, थोड़ा सा तो रोना आता है यार, उस टाइम पे मैं रोने लग गई कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। सो हम घर आए, उसके बाद 20 वीक हो गए। फिर मैंने सोचा मैं घर पे अकेले रहती हूँ, मैं अपने मायके चली जाती हूँ। सो 20 वीक बाद मैं अपने मायके शिफ्ट हो गई। और वहाँ पर जाने के बाद मेरा माइंड वैसे ही डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि भाई बहन है तो ऑब्वियसली आपका टाइम उनके साथ बहुत अच्छा बीतता है एज कम्पेयर टू आपके ससुराल, ठीक है। सो वहाँ पे गई तो ये सारी चीज़ें माइंड से निकलने लग गई और मैं अच्छा खाने पीने लग गई। और इवन मम्मी है मेरी, तो बहुत अच्छा मुझे ये था कि डाइट अच्छी हो गई मेरी काफ़ी। उसके बाद तब क्या हुआ कि मुझे मूवमेंट फील होने लग गया। आफ्टर 23 वीक मेरे को मूवमेंट फील हो रहे थे, लेकिन बहुत कम। अब सडनली एक बार क्या हुआ, 24th या 5th वीक में मेरे को समझ में आया कि मुझे मूवमेंट क्यों नहीं हो रहे। तो बाकी तो रश हम तुरंत हॉस्पिटल भागे कि मुझे 24 आवर हो गए लेकिन मूवमेंट फील नहीं हुआ। तो हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर भी स्ट्रेस आउट हो गई कि पता नहीं क्या हो गया। अब डॉक्टर काफ़ी सपोर्टिव और अच्छी हैं वो, लाइक आपकी जो भी चीज़ें होंगी क्लियर कर देंगे। और मनी मेकिंग मुझे बिल्कुल नहीं लगती है वो डॉक्टर, क्योंकि जो भी है यार डॉक्टर अपनी कंसल्टिंग फीस तो लेगा ही लेगा, आप कहीं भी जाओगे तो, ठीक है। बट एक होता है ना कि पॉजिटिविटी, उनके फेस से पॉजिटिविटी आती थी मुझे। मैं कभी कभी उदास भी होती थी, उन्हें बोलती थी कि तुम ऐसे क्यों रहती हो, पॉजिटिव रहो, ठीक है। सो हाईली रिकमेंड करती हूँ मैं आपको डॉक्टर मनीषा के बारे में। अगर आप कुछ भी ऐसी आपकी दिक्कत चल रही है तो आप ज़रूर जाके दिखाओ। और भी मैं आगे बात करूँगी डॉक्टर के बारे में, ठीक है। सो हम वहाँ पे गए तो उन्होंने एक क्विक अल्ट्रासाउंड कराया और अल्ट्रासाउंड में सारी चीज़ें ठीक थी, सब कुछ अच्छा था। डॉक्टर ने कहा नॉट टू वरी, आप टेंशन मत लो बिल्कुल और आराम से घर जाओ। तो फिर मैं घर आई और देखिए सडनली मुझे मूवमेंट जो है फील होने लग गई, जबकि वहाँ पर मेरी थोड़ी सी दवाइयाँ बढ़ गई थी। एज दवाइयाँ क्या थी, प्रोटीन था और प्रोटीन सैशे एक एरिजिन करके आता है, एरिजिन करके ऑरेंज कलर का होता है। सो आपको डेली उसे पीना है। तो मैंने वो कंटिन्यू किया 7 मंथ तक, ठीक है। और डाइट में ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो इस दौरान 25 वीक मेरे जा चुके थे। 25 वीक के बाद मेरे को डेली नहीं पर वीक एक इंजेक्शन लगता था प्रोजेस्ट्रॉन का। और ऑलरेडी मैं बेड रेस्ट पे थी, डाइट मेरी अच्छी चल रही थी, दूध में पीती थी, कम से कम आधी किलो दूध मेरा डेली था और प्रोटीन तो मुझे लेना ही था। तो उससे क्या हुआ, चीज़ें रिकवर होने लग गई। और ऐसे करते करते मेरे 6 महीने बीत गए और 6 महीने तक सब कुछ भगवान की दया से ठीक था। और उसके बाद आया 7 मंथ। तो 7 मंथ में जब मैं अपने मायके में थी, तो 7 मंथ तक जब आप पहुंचते हो ना, तो आपको ये लगता है कि अब डिलीवरी कैसे होगी, डिलीवरी लाइक इससे पहले प्रीमेच्योर डिलीवरी का डर बहुत ज़्यादा था क्योंकि डॉक्टर ने बताया था। सो जब 7 मंथ में आप पहुंच जाते तो फिर इतना खतरा नहीं रहता प्रीमेच्योर डिलीवरी का। कहते हैं कि सारी चीज़ें सही होने लगती हैं। तो बट ये था कि नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा। ये दो चीज़ें आज की लाइफ में ऐसी हैं कि सबको लगता है यार सिजेरियन ही होगा, सिजेरियन ही होगा। ऊपर से मैं बेड रेस्ट पे थी तो किसी को बिलीव ही नहीं था कि नॉर्मल होगा मेरा,
ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी का तो सोचा ही नहीं था मैंने कि हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था, मैं सोचती थी ऑपरेशन ही होगा। इवन मैं सुन सुन के भी डरती थी नॉर्मल डिलीवरी के बारे में कि इतनी खतरनाक प्रोसेस है, कैसे होगा, क्योंकि यूट्यूब है ना तो हम वहाँ पे सब देखते हैं। सो मैं बहुत सारी चीज़ें गूगल करती थी, उसमें दिखाते थे इतना पेन होता है, औरतें जो है मर जाती हैं, और इतना दर्द होता है कि एक आदमी की मौत हो सकती है उतने दर्द से। तो ये सारी चीज़ें मैं सुनती थी, बहुत ज़्यादा डर लगता था मुझे, बहुत ज़्यादा। तो मेरे मन में ये था कि ठीक है कोई नहीं, ऑपरेशन करा लेंगे, नॉर्मल नहीं कराएंगे, ठीक है। मैं इतना फोर्स भी नहीं होती थी कि ठीक है मुझे नॉर्मल की तरफ जाना है। बट कहते हैं ना, बाय गॉड जो भी चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में बहुत अच्छी होती हैं। टाइम के साथ चलिए, टाइम के हिसाब से जो भी होता है अच्छा होता है। तो 7 मंथ में क्या हुआ, वहाँ पे हम गए तो वहाँ पे एक डॉक्टर मुझे सजेस्ट किया सबने, क्योंकि वहाँ पे क्या है, लोकल लोग ज़्यादा रहते हैं। अब हमारे यहाँ क्या है कि सब बाहर से आए हुए हैं, लेकिन मेरी मम्मी के यहाँ क्या है, सब लोकल रहते हैं, तो वहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा एरिया को जानते हैं। तो वहाँ पे गए तो सबने मुझे सजेस्ट किया कृष्णा हॉस्पिटल के बारे में 7 मंथ में जाके। तो 7 मंथ में मेरे को डॉक्टर की विजिट करानी थी, लेकिन मैं गई नहीं। मैंने कहा एक बार क्या करते हैं, हम वहाँ पे दिखा लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि डॉक्टर मनीषा ने मुझे मना कर दिया था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, बट कहते हैं ना कि हॉस्पिटल के कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो हमें लगता है कि हाँ वहाँ पे सिजेरियन ही होता मेरा, तो फिर हम वहाँ पे, और फिर जो होता है वो तो होता ही है। देखो ठीक है, डॉक्टर के हाथ में सब कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने सोचा ठीक है अब तक तो सब ठीक था, अब हम थोड़ा सा डॉक्टर को चेंज कर देते हैं, क्योंकि एज कम्पेयर टू परसेंटेज यहाँ से वहाँ नॉर्मल डिलीवरी के ज़्यादा थे। तो वहाँ हम गए और वहाँ पे हमने दिखाया, तो डॉक्टर को मैं सारी रिपोर्ट अपनी लेके गई थी, एक एक रिपोर्ट, ब्लड ग्रुप सब लेके गई थी मैं। सो हम वहाँ गए तो वहाँ पे मेरा डॉक्टर ने मुझे देखा और कहा कि आप टेंशन मत लो, और अभी जो है आपको सब क्रॉनिक हेमरेज था, तो एक 32 वीक वाला जो अल्ट्रासाउंड होता है वो उस टाइम होना था, क्योंकि 7 मंथ तक आपके 30 वीक हो जाते हैं। 32 वीक वाला मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, और अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें सारी चीज़ें ठीक थी। अल्ट्रासाउंड उसमें 32 वीक वाले में ये होता है कि आपका जो है मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन है बच्चे का, पैर का, हाथ का, मतलब सारी जगह ब्लड सर्कुलेशन कैसा है, फ्रीक्वेंसी चेक होती है। तो वो चेक हुआ तो सब कुछ ठीक था। तो डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई, डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, लेकिन आपको रेस्ट ही करना है अभी, ऐसा नहीं कि आप उछल कूद करने लग जाओ सब ठीक है करके, क्योंकि आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, दूसरा इतनी सारी चीज़ें आपके साथ चल रही थी, तो फिर आप थोड़ा रेस्ट करो। इनका ठीक है। फिर हम वहाँ से दिखा के आए, वहाँ से भी पॉजिटिविटी ही मिली मेरे को। ये नहीं था कि डॉक्टर ने कुछ कहा। डॉक्टर ने इतनी बार ये भी बोला कि कभी कभी क्या आता है, सब क्रॉनिक हेमरेज खुद भी चला जाता है, ठीक है, और ऑलरेडी आपने इतना इंजेक्शन लगवाते रहे हैं सपोर्टिव प्रेगनेंसी सपोर्ट करने के लिए, तो डरने की कोई बात है नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उस टाइम मेरे प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन बंद कर दिए, लेकिन सेशन मेरा कंटिन्यू रखा। तो जब मैं वापस घर आ गई, वही सेम प्रोसेस चल रहा था, लेकिन उन्होंने कहा था मीठा कम खाना और आलू कम खाना, बट मेरी जो क्रेविंग थी वो इसी तरफ थी कि हाँ मेरे को खाना ही खाना है, ये चल रहा था। तो मैं खा लेती थी वीक में एक बार, और घर वाले मुझे दे देते थे कि ठीक है जब इतना मन करता है उसका तो थोड़ा सा दे दो। मैं थोड़ा ही खाती थी लेकिन खा लेती थी। उसके बाद 32 वीक हो गए। डॉक्टर ने हमें 1 महीने बाद बुलाया। वहाँ जो डॉक्टर है वो जल्दी जल्दी नहीं बुलाती हैं आपको। बहुत सारी प्रेगनेंसीज में सुना है आपने 32 आपको वीकली बुलाते हैं या फिर 15 दिन पे बुलाते हैं, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट 1 महीने बाद बुलाया। 1 महीने बाद यानी 8वें महीने, 8 महीने कंप्लीट होने के बाद। सो हम उस दौरान वही दवाइयाँ चल रही थी। फिर उसके बाद गए तो उन्होंने कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, जस्ट उन्होंने ऐसे चेकअप किया। और मेरे को क्या था उस टाइम पे बहुत प्रेशर फील होता था नीचे, ऐसी हालत हो गई थी मेरी 7 मंथ के बाद कि मैं चलना मेरा कभी कभी बंद हो जाता था और मैं चल नहीं पाती थी। मतलब ये कह लीजिए कि बहुत बुरा हो गया था। मुझे ऐसा लगता था कि कब प्रेगनेंसी अप हो, कब 9 महीने होंगे, कब मैं सही से चल पाऊंगी। मैं करवट नहीं ले पाती थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी मुझे, काफ़ी दिक्कत हो रही थी उस टाइम पे। लेकिन सब कुछ झेला क्या सब कुछ निकाला उस टाइम पे, और सारी चीज़ें टाइम टू टाइम सही होने लगती हैं। होता क्या था 15 दिन में ठीक रहती थी, फिर 15 दिन बाद में बीमार हो जाती थी। और वो जो पेन होता है बहुत बुरा पेन होता था मुझे, पता नहीं पेल्विक ग्रिडल पेन बोलते हैं उसको शायद। तो फिर उस पेन को दिखाने के लिए मैं गई डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने कहा बेटा पेन तो फील होगा, क्योंकि आपका क्या है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो बॉडी उस हिसाब से काम करती है जिस हिसाब से आपकी प्रेगनेंसी और बच्चे का वेट अच्छा है तो प्रेशर फील होगा, और आपका बेबी थोड़ा नीचे है इस वजह से। मैंने कहा ठीक है। फिर अब तक बेबी नीचे था, ठीक है।
सो डॉक्टर कहती थी आप रेस्ट करो, लेकिन हुआ क्या कि मुझे वो प्रेशर फील होता ही रहा। फिर प्रेशर फील होना 15 दिन मेरी मतलब 9 मंथ होने वाले थे, पूरे होने वाले थे, तो बंद हुआ। बट अब क्या था, बेबी नीचे ही ना आए। डॉक्टर कह रहे आपका बेबी नीचे ही नहीं आ रहा। मैंने कहा अब क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो डॉक्टर ने कहा एक काम करो, 7 तारीख तक वेट करो। 8 तारीख को एक्चुअली मेरा 9 महीने कंप्लीट हो जाते और 10वां महीना लग जाता। सो ये हेडअप हो रही थी यार, कब पेन होगा, कब पेन। 9 मंथ लगते ही आप ना बस इंतजार करते हो कि हाँ मतलब कब हो जाए, कब हो जाए। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी और मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही थी उस टाइम। घी में दूध में घी डाल के पीती थी और ज़्यादा मैं कुछ करती नहीं थी। जब मैं कभी सोचती थी कि हाँ मैं पोछा लगा लूँ या झाड़ू लगा लूँ, तो बट होता नहीं था, क्योंकि इतना पूरा टाइम निकल गया था, मैंने कुछ किया ही नहीं था। इवन मैंने पूरी प्रेगनेंसी में अपनी झाड़ू तक नहीं लगाई, इतनी बुरी सिचुएशन थी मेरी, क्योंकि मैं कर ही नहीं पाती थी। दूसरा बेड रेस्ट था तो वैसे भी नहीं कुछ करना था, और वॉमिट की मुझे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, मतलब 3rd मंथ के बाद, 1st ट्राइमेस्टर के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। वॉमिट में किसी भी चीज़ को स्मेल करती थी मुझे हो जाती थी, या मेरा खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता था, इस प्रकार का हो रहा था। सो ये सारी चीज़ें चल रही थी। चलते चलते फिर 9 मंथ आ गया। 9 मंथ में अब बस वेट होने लग गया, कब आएगा बेबी, कब आएगा, कब आएगा। कभी पेन होता, बहुत पेन होता, फिर बंद हो जाता, फिर पेन होता, फिर बंद हो जाता। और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन मुझे काफ़ी पेन हुआ, तो मैंने सोचा ठीक है एक बार चेक करा लेते हैं कहीं सर्विक्स का मुंह पर। अब मेरे घर से कृष्णा हॉस्पिटल कम से कम 15 किलोमीटर दूर है, ठीक है। सो वहाँ पे हमारे यहाँ लोकली एक डॉक्टर थी, मैंने उन्हें चेक कराया तो सर्विक्स ओपन हुआ नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है रेस्ट कर लेते हैं अभी। और 7 तारीख को डॉक्टर ने बुलाया ही है, लेकिन हुआ क्या, 6 तारीख को, 6 अक्टूबर को, ठीक है, मुझे ना थोड़ा सा अजीब सा फील होने लगा, लाइक बहुत भारी भारी पेट लगने लगा, और पता नहीं ऐसा लग रहा था कि अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने अपने हस्बैंड को और मम्मी को बोला मम्मी ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने कहा एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। बट हम जब डॉक्टर के पास गए तो वो डॉक्टर मेरी वाली तो थी नहीं, ऋचा गुप्ता है जो डॉक्टर कृष्णा हॉस्पिटल में, निधि करके कोई डॉक्टर थी, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को चेक किया तो पेन इंटेंसिटी तो थी नहीं, हाँ मैं ठीक ठाक वॉक कर रही थी अच्छे से, बस ये था कि मुझे पेन हल्का हल्का हो रहा था, है ना। और शरीर मतलब ऐसे लग रहा था कि अच्छा नहीं लग रहा था, बस मेरे को ये था। सो फिर उसके बाद जो है मैंने उन डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने क्या बोल दिया, आपके बेबी का वेट अच्छा है तो नॉर्मल डिलीवरी तो आप भूल जाओ, ऊपर से 9 महीने कल ही हो जाएंगे, सो आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा, ऑपरेशन, तो आप अभी एडमिट हो जाओ। फिर मुझे लगा कि यार जब इतना टाइम निकल गया तो एक रात और सही, तो एक रात में क्या बिगड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन घर वाले घबरा रहे थे कि नहीं तू एडमिट हो जाए। मैंने कहा कि नहीं, जब इतनी हिम्मत करी है और यहाँ तक आए तो एक रात और सही। तो मैं घर वापस आ गई, आई आराम से खाया पिया, और मैं पूरी रात में सोई नहीं, बस मैंने किसी को जगाया भी नहीं कि हाँ सब परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये पहली प्रेगनेंसी थी और काफ़ी मन्नतों के बाद मुझे ये भगवान ने दिया, तो बहुत परेशान होते थे लोग। तो खासकर मम्मी और हस्बैंड तो कुछ ज़्यादा ही टेंशन में आ जाते थे मेरे कि क्या है क्या नहीं, जैसे कुछ पता चल रहा था बस ये था कि भगवान के हाथ जोड़ने लग जाती थी मम्मी तो मेरी। सो मैंने किसी को बताया नहीं, रात भर में सोई नहीं, कभी कुछ, कभी उठती वॉशरूम जाती, फिर बैठती, फिर वॉशरूम जाती, फिर उसके बाद कभी ऐसा लगता है कि यार क्या करूँ, वॉमिट करूँ, क्या करूँ। पानी पिया मैंने, पूरी रात पानी पिया, और खाने का मन वैसे ही नहीं था कुछ, लेकिन मैं फिर भी खा कर ही सोई थी अच्छे से। खाना कभी स्किप नहीं करना चाहिए आपको प्रेगनेंसी में, आप अपना टाइम के हिसाब से खाते रहो, बहुत ज़्यादा नहीं खाना, अपने लिए ही खाना है, ठीक है। ये नहीं कि आप बहुत सारा खाने लग जाओ, आप तो बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाएगा। मेरा वेट जो मैं अगर बात करूँ तो मैं 66 से 85 पे पहुँच गई थी, विच वॉज यहाँ से यहाँ, ठीक है। वेट मेरा काफ़ी बढ़ गया था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत होने लगी थी वेट की वजह से। सो 7 तारीख को हम सुबह गए, 6 की रात ऐसी मैंने निकाली, उलट पुलट करके निकल गई। 7 तारीख को हम हॉस्पिटल गए, और वहाँ पे जाने के बाद जो है डॉक्टर को दिखाया, पेन फिर भी नहीं था, है ना, बस ये था कि होता है चला जाता है, पेट कड़क हो जाता था कभी कभी। तो डॉक्टर ने कहा कि टाइम हो गया है और ज़्यादा वेट करना भी ठीक नहीं है, बच्चे का वेट और ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, और सो आपको क्या है एडमिट हो जाओ आप 7 तारीख को। तो हमने कहा ठीक है, फिर घर पर पे फ़ोन किया और 7 को मैं एडमिट हो गई। 7 को एडमिट होने के बाद क्या हुआ कि
डिलीवरी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पे आपको मैं। 7 तारीख को जब मैं एडमिट हुई, सुबह 9 बजे डॉक्टर आई और दिन था फ्राइडे का, ठीक है। हर काम मेरा फ्राइडे को ही होता है, तो मैं बहुत लोगों को बता चुकी, मैंने फ्राइडे को फास्ट रखे थे और इसलिए रखा था, ठीक है। तो मैं एडमिट हो गई और एडमिट होने के बाद उन्होंने थोड़े बहुत टेस्ट किए और टेस्ट किया तो वही जो प्रोसेस होता है डिलीवरी का वो मैं शेयर कर चुकी हूँ आपको, मेरे पीछे वाले वीडियोस में पड़ा होगा, आप वहाँ पे चेक कर लेना, माई डिलीवरी स्टोरी होगी वहाँ पे। तो एडमिट हो गई और एडमिट होने के बाद बस बेबी आ गया। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपके बेबी का वेट कितना था, तो मेरे बेबी का वेट 3.5 kg था, ठीक है। सो अच्छी थी प्रेगनेंसी, मतलब मेरी ठीक ठाक निकल गई। अब जो समय निकल जाता है तो वो तो अच्छा ही होता है आपके लिए, और फिर जब आप पुरानी चीज़ें याद करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार वो समय समय होता है, उस टाइम आपको टफ लगता है, लेकिन बाद में आप याद करते हो और जब आप अपने बच्चे को देखते हो तो सारी चीज़ें भूल जाते हो। तो यही होता है। और मेरी डिलीवरी की स्टोरी काफ़ी ख़तरनाक थी, मैंने डिटेल तो नहीं शेयर किया, लेकिन कभी टाइम मिला और आपने पूछा तो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। और प्रेगनेंसी की जर्नी बस ऐसी ही थी मेरी, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते थे। उस टाइम मैं शूट नहीं कर पाती थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाती थी चीज़ों से, और बस ऐसा लगता था यार सही हो जाए, कब ये सही होगा, कब ये सही होगा, ठीक है। यही सारी चीज़ें चलती रहती थी। और अगर मैं अब अपने वेट की बात करूँ तो मेरा वेट अब 70 हो गया। अब 70 हो गया तो इतनी जल्दी जाएगा नहीं, अभी 2 ही महीने हुए डिलीवरी को, सो इतनी जल्दी जाएगा नहीं। और मैं अभी वर्कआउट भी नहीं कर पाती क्योंकि ऑलरेडी बेबी का ध्यान रखना पड़ता है, रात में जगना पड़ता है, इस वजह से। तो ये थी मेरी फर्स्ट 9 मंथ की जर्नी। होपफुली आपको बहुत पसंद आई होगी, और जो भी आपके मैसेज कमेंट जो भी हैं आप प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और वीडियो को पूरा देखा करो ताकि अब मैं अपने यूट्यूब पे थोड़ा सा काम कर पाऊँ। मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।